बिहार एएसआई रिजल्ट 2025 जारी। तो चलिए आप सभी देखिए कटअप कितना क्या गया है। और आप देखिएगा दोस्तों तो इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 85% सीट ही खाली रह गया, यानी कि सीट ही फिलअप नहीं हो पाया। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ऐसा नहीं है। ये वैकेंसी जो था 12वीं पास पर था, तो वैकेंसी खाली रहने का, सीट खाली रहने का क्या है कारण, चलिए आप सभी देखिए कटअप कितना क्या गया है, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। ये देखिएगा परीक्षा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी आयोग की ओर से ली गई थी, जिसमें आप दरोगा के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये जो वैकेंसी था एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी था। तो चलिए आप सभी रिजल्ट का पीडीएफ देखिए कितना क्या कटअप गया और क्या है कारण, क्योंकि देखिएगा तो सीट अच्छा खासा खाली रहा है। तो अब यहाँ से फिर से आपको कुछ दिनों में ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो फिर से अब वैकेंसी भी आएगी। तो देखिएगा तभी कुछ देर पहले आयोग की ओर से रिजल्ट जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। देखिएगा तो फाइनल रिजल्ट फाइनली रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद यहाँ पर आ गया है। तो देखिएगा तो बिहार सरकार गृह विभाग यानी आरक्षी शाखा संबंधित देखिएगा स्टेनो एएसआई संबंधित यहाँ पर वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम यहाँ पर है। देखिए ये जो वैकेंसी आई थी 305 पदों पर, सीट देखिएगा तो इसमें अच्छा खासा था। और ये देखिएगा तो एएसआई वाला वैकेंसी में क्या होता है कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12वीं रखा जाता है, अगर आप 12वीं पास है भर पाइएगा। तो विज्ञापन संख्या 01/2024 के अनुसार ये वैकेंसी आई थी। और देखिएगा दोस्तों तभी करेंट अफेयर्स का क्लास एप्लीकेशन पर आप लोगों का चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोर्स के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि देखिएगा तो दरोगा की कुछ ही दिनों में वैकेंसी आने जा रही है। और अभी से आप लोगों की पीटी मेंस दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी हो रही है। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके तैयारी में लग जाइए। और देखिए रिजल्ट के लिए सबसे मेन है कि आपको प्रीवियस ईयर पर भी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि दरोगा एग्जाम में लगभग 30% क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर में बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई, चाहे बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का 100+ क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी करवा रहे हैं, यानी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और देखिएगा अब क्या है कि पीटी मेंस दोनों का देखिएगा तो पैटर्न मिक्स हो गया है। पीटी एग्जाम में भी अब मैथ से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाने लगा, तो उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। तो अगर आपका सपना है डबल स्टार बनने का, तो आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके दरोगा के लिए फुल तैयारी अभी से लग जाइए। कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी को जल्द से जल्द परीक्षा भी देना है। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो 305 पदों पर वैकेंसी आई थी। वैकेंसी में देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा में 1830 अभ्यर्थी पास हुआ था। 15 अप्रैल 2024 को यहाँ पर पात्रता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इस परीक्षा में देखिएगा तो 36 और कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा में यानी जो परीक्षा था इसमें अभिलेख सत्यापन यहाँ पर 23 मई 2025 आयोग कार्यालय में किया गया। अभिलेख सत्यापन में देखिएगा तो दिव्यांग अभ्यर्थियों, इसमें देखिए दिव्यांग का भी अच्छा खासा सीट दिया गया था। दरोगा में दिव्यांग का सीट नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है दिव्यांग को, यानी ऑफिस वाले काम करवाएंगे। तो ये ऑफिस से रिलेटेड काम था इसमें। तो 25 जून 2025 को विहित प्रारूप में दिव्यांग का यहाँ पर फॉर्मेट में मांगा गया था। और इसके बाद देखिएगा 36 गैर दिव्यांग अभ्यर्थी लिखित जांच पर योग्य पाए गए और 33 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर पात्रता परीक्षा अलग अलग तरह का चीज़ों में देखिए यहाँ पर मात्र 54 अभ्यर्थी जो है फाइनली रूप से सिलेक्शन हो पाया, जिसमें ज़्यादातर देखिएगा तो यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी ही है। ये हो गया दूसरा चीज़। और टोटल वैकेंसी कितना था 305 में से देखिएगा मात्र 54 फिलअप हो पाया है। तो ये देखिएगा तो लगभग 14% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 85+% सीट ही खाली रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सीट खाली रहने का क्या है कारण। अभी तो देखिएगा अभी के समय में इतना कंपटीशन है कि एक सीट पे 500 हज़ार स्टूडेंट है, लेकिन इसमें क्यों? देखिए इसमें भी फॉर्म अच्छा खासा फिलअप हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, इस कारण से यहाँ पर सीट फिलअप रह गया। इसके बारे में आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए कटअप आप सभी देखिए। तो 54 अभ्यर्थियों का फाइनल रूप से देखिएगा इसमें तो सिलेक्शन हुआ है। और फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो टोटल सीट कैटेगरी वाइज देखिएगा, जिसमें जनरल का 121 सीट था, तो 305 सीट, यानी सीट तो अच्छा खासा था। अभी आप में से जो इन्फोर्समेंट वाले होंगे, अभी इन्फोर्समेंट एसआई की वैकेंसी आई थी, लगभग 30 सीट था एक्साइज वाले, तो आप सभी सोच यही रहेंगे कि उसमें कम से कम ये 100-200 रहता तो अलग ही बात रहता। इसमें देखिएगा 300 सीट है। तो चलिए यहाँ पर जिस अनुसार जिसमें सीट आवश्यकता है उस अनुसार यहाँ पर रहता है। फाइनली रूप से देखिएगा किस कैटेगरी में कितना क्या सिलेक्शन हुआ है। तो मात्र 54 अभ्यर्थी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 25 पुरुष है, 29 महिला अभ्यर्थी चयनित हुए, जिसमें से 18 दिव्यांग है। तो आप समझ सकते हैं कि 18 दिव्यांग है, मात्र इधर नॉर्मल स्टूडेंट मात्र 36 का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया है। इसके बाद देखिएगा विभिन्न आरक्षण कोटियों का कट ऑफ मार्क्स। अनारक्षित सामान्य का यहाँ पर 125.2 है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर महिला में 111.8 है, यहाँ पर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है।
चलिए दिव्यांग का कटअप देखिएगा 94.4। यहाँ पर दिव्यांग में देखिएगा तो बाकी रिजर्व कैटेगरी में भी कुछ का रिजल्ट हुआ है, और इधर देखिएगा तो फुली यहाँ पर ब्लैंक है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार में आंसू सहायक अवर निरीक्षक रिक्तियों के विरुद्ध चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत है, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है इसका यहाँ पर रोल नंबर इस तरह से दिया हुआ है। ये देखिएगा तो मेंस से रिलेटेड रोल नंबर है, पीटी में अलग तरीके का रोल नंबर था। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए सीट खाली रहने का क्या कारण है। देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया था 12वीं पास पर, हुआ क्या था कि दरोगा ये सब की वैकेंसी कुछ सालों से आ नहीं रही थी, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर 12वीं पास थे एग्ज़ाम चेक करने के लिए सब फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म देखिएगा अच्छा खासा फिलअप हो गया, एग्ज़ाम दिए। अब हुआ क्या कि ज़्यादातर नॉर्मल स्टूडेंट का ही इसमें रिजल्ट हो गया। ये जो पोस्ट था दोस्तों स्टेनो से रिलेटेड था, तो इसमें शॉर्ट हैंड देना पड़ता है, तो हुआ क्या कि मैक्सिमम नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया। अब ये स्टेनो से रिलेटेड उसको कुछ आता ही नहीं है, टाइपिंग कुछ आता ही नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट का कैसे होगा। तो फिर जब सेकेंड चरण में शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें लिया गया तो मैक्सिमम इसमें फेल हो गया, या फिर मैक्सिमम तो गए ही नहीं होंगे, जिसको आता ही नहीं है तो जाएंगे कहे देने के लिए। इस तरह से देखिएगा जो स्टूडेंट स्टेनो से रिलेटेड थे उसका रिजल्ट ना के बराबर हुआ, और इधर वालों का रिजल्ट हो गया था। फिर इसके बाद फाइनल सिलेक्शन में शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ों में छटते मात्र 54 स्टूडेंट का रिजल्ट हो पाया। अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो उस समय होगा क्या कि शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स आयोग की ओर से लिया जाएगा, जिससे जेन्युइन स्टूडेंट इस फॉर्म को भरे और सीट खाली ना रहे। तो अब देखिए आप में से जो यहाँ पर इससे रिलेटेड इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए अब कुछ दिनों में फिर से वैकेंसी आएगी, क्योंकि विभाग को देखिएगा तो 305 यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है, जिसमें से मात्र 54 ही, मात्र 15% फिलअप हुआ है, मैक्सिमम सीट तो खाली ही रह गया है। तो चलिए यहाँ पर फिर से कुछ दिनों में एक और वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए देखिएगा 12वीं पास क्वालिफिकेशन रहता है, इसका बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम लिया जाता है। ये देखिएगा तो ASI का है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके बाद सीधा आपका प्रमोशन SI में होगा। तो अगर आप दरोगा तक पहुंचना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसका यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, इन सभी को लेकर गाइडलाइंस यहाँ पर है। देखिएगा तो इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट रहता है। ये 2024 में आई थी, तो 1 अगस्त 2024 के अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो बाकी इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप में से जो भी दरोगा वाले हैं, आप लोगों की भी दोस्तों कुछ दिनों में वैकेंसी आने जा रही है। देखिए तैयारी के लिए रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो मात्र आपको 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा, और उतना कम समय में आप PT की बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाइएगा। फिर होगा क्या कि आप रेस से छट जाइएगा, और ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर देखिएगा अभी जो भी वैकेंसी आ रही है 18 और 17 पोस्ट पर, कुछ दिन पहले देखिएगा इसको लेकर अपडेट आया था, आप लोगों को क्लियर किए थे, तो ये इससे सीटों की संख्या थोड़ा अब भी जा सकता है। तो देखिए इस वैकेंसी इतने पदों पर आएगी तो फिर आपको होगा क्या कि 2026 2027 में ना के बराबर वैकेंसी देखने को मिलेगा। कम से कम 3-3 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब जा कर के वैकेंसी आएगी। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपका PT में अभी रिजल्ट हो जाए, मेंस का भी तैयारी साथ में हो जाए। हम आप लोगों को देखिएगा PT मेंस दोनों के एक साथ तैयारी करवा रहे हैं, तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए।